The title of the topic is Wireshark's Packet Loss Detection. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to have an overview of Wireshark's packet loss detection process. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैकेट्स ड्रॉप होते हैं वो पैकेट्स इंटरकनेक्टिंग जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे ड्रॉप होते हैं. ये इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, कोई फायरवॉल हो सकता है. एनीथिंग दैट मेक्स ए फॉरवर्डिंग डिसीजन. ऐसी डिवाइस जिसने पैकेट रिसीव किया और उसे फॉरवर्ड करना है, वहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं? पैकेट्स ड्रॉप हो सकते हैं. व्हाट एक्चुअली कॉजेज पैकेट लॉस? जो कॉमन रीजन है वो क्या हो सकती हैं? एक स्विच है, ये जो राउटर है वो ओवरलोडेड है, अनेबल टू कीप अप विद द रिक्वायर्ड पैकेट फॉरवर्डिंग रेट. पैकेट्स तेज़ी के साथ आ रहे हैं और उसी रेट के ऊपर आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो पैकेट्स फिर ड्रॉप हो सकते हैं. यह डिवाइस क्या सिंपली फॉल्टी है. तो अगर आपकी डिवाइस फॉल्टी है या आपका जो पैकेट फॉरवर्डिंग रेट है उसको मीट नहीं कर रही डिवाइस, या आपका जो स्विच है या राउटर है वो ओवरलोडेड है, तो पैकेट्स का ड्रॉप होना एक कॉमन सी चीज़ है. अब जो वायरशॉक है ये कैसे डिटेक्ट करता है कि पैकेट लॉस हो गया है? इस मकसद के लिए वायरशॉक क्या करता है? टीसीपी जो सीक्वेंसिंग है उसको इस्तेमाल करता है ताकि पैकेट लॉस को डिटेक्ट कर सके. यू कैन ऑल्सो टर्न ऑफ दिस फीचर बाय डिसेबलिंग द एनालाइज टीसीपी सीक्वेंस नंबर्स टीसीपी प्रेफरेंस सेटिंग. तो आप अगर एनालाइज टीसीपी सीक्वेंस नंबर्स पे जाएं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं. अब क्या करें? क्लिक द प्रेफरेंसेस बटन. इसका आइकॉन ये दिखाया गया है. इस बटन को आप क्लिक करें, एक्सपैंड करें प्रोटोकॉल्स को एंड चूज टीसीपी. इस फील्ड को चेक करने के बाद क्या होगा? वायरशॉक विल क्रिएट ए वैल्यू फॉर अस. उसका नाम क्या है? नेक्स्ट सीक्वेंस की एक फील्ड जनरेट कर देगा, और ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस है दिस विल बी डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर फील्ड. और इसकी जो वैल्यू है ये कैसे डिटरमिन करेगा? वो क्या करता है? इट विल ऐड टुगेदर द सीक्वेंस नंबर of the field value of each packet to the number of data bytes contained it. तो एक पैकेट के अंदर जो सीक्वेंस नंबर है उसको यूज़ करता है, और उस पैकेट के अंदर जो बाइट्स कंटेंड होती हैं उनको यूज़ करते हुए इनको ऐड करेगा और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर की जो वैल्यू है वो जनरेट कर लेता है. Therefore, the next expected sequence number from the sender is available in next sequence. तो ये जो आपका जो नेक्स्ट आप जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंडर साइड से, वो अवेलेबल कहाँ पे होगा? रिसीवर साइड पे नेक्स्ट सीक्वेंस सम में होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस के फील्ड में होगी. तो वायरशॉक अज्यूम्स दैट वन और मोर पैकेट्स हैव बीन लॉस्ट व्हेन इट सीज सीक्वेंस नंबर जंप बियॉन्ड द नेक्स्ट सीक्वेंस. तो जिस सीक्वेंस नंबर को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नहीं मिलती, एक लार्ज जंप आ जाता है, तो इसका मतलब है उनके दरमियान में जो पैकेट्स हैं वो कहीं ड्रॉप हो गए हैं. टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया वी टेक एन एग्जांपल. हम वायरशॉक इज रनिंग ऑन ए क्लाइंट. वायरशॉक हम क्या करते हैं? किसी एक क्लाइंट पे चला रहे हैं, और जो सर्वर है विद विच द क्लाइंट इज कम्युनिकेटिंग वो कितने पैकेट्स जनरेट करता है? 4 पैकेट्स जनरेट करता है. तो इस डायग्राम में हमने क्या किया हुआ है? इस सिनेरियो को डिपिक्ट किया हुआ है. हमारा लैपटॉप है जिसके ऊपर वायरशॉक चल रहा है. ये लैपटॉप किसके साथ कनेक्टेड है? एक स्विच के साथ कनेक्टेड है. स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है. राउटर फिर एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, और स्विच के साथ हमारा क्या है? एक सर्वर कनेक्टेड है. तो क्लाइंट क्या करता है? इस सर्वर को कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल कोई वेब सर्वर है, उसको कोई रिक्वेस्ट जनरेट की उसने, और वो वेब पेज को रिट्रीव करना चाह रहा है. वेब पेज को रिट्रीव करने के सिलसिले में क्या हुआ? आपका जो सर्वर है उसने 4 पैकेट्स जनरेट किए हैं. पैकेट नंबर 1, उसका सीक्वेंस क्या है? 5000, और इसमें डेटा कितना कंटेंड है? 1460 बाइट्स का डेटा कंटेंड है. नेक्स्ट पैकेट है, उसका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस वैल्यू है 6460 है. ये 6460 ये वैल्यू कैसे जनरेट हुई? वो 5000 और 1460 को आपने ऐड किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई. तो जो पैकेट नंबर 2 है इसका सीक्वेंस नंबर 6460 है. इसमें डेटा जो कंटेंड है उसमें कितनी बाइट्स हैं? 1460 बाइट्स हैं. पैकेट नंबर 3 है, उसका सीक्वेंस नंबर है 7920 है. उसमें जो डेटा पैकेट बाइट्स हैं वो भी 1460 हैं. जो फोर्थ पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर है 9380,
और उसमें भी जो डेटा बाइट्स हैं वो हैं 1460 हैं। इस डायग्राम में हम अज्यूम करते हैं कि जब ये 4 पैकेट्स भिजवाए सर्वर ने, तो जो तीसरा पैकेट है वो कहीं ड्रॉप हो गया है। जब ये तीसरा पैकेट कहीं ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है, जब फोर्थ पैकेट क्लाइंट रिसीव करता है तो क्लाइंट ने देखा, वायरशॉक ने देखा कि यार ये जो सीक्वेंस है, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी मेरी 7920 थी, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है, 9380 वाला पैकेट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल जो पैकेट रिसीव हो रहा है उसमें एक मिसमैच आ गया है। सिंस एक मिसमैच आ गया तो वायरशॉक क्या करेगा, वेयर इज 7920, ये पैकेट किधर है, ये बाइट कहाँ पे है। तो उसने क्या किया, क्लाइंट ने एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर दी टुवर्ड्स द सर्वर, और ये एक्नॉलेजमेंट क्या करेगी, सर्वर को इन्फॉर्म करेगी कि ये जो पैकेट है विद दिस सीक्वेंस नंबर ये मुझे नहीं मिला, तो प्लीज़ इसको दोबारा सेंड कर दिया जाए। So when Wireshark receives the third packet, its next sequence value was set to 7920, but it sees sequence number 9380. तो एक जंप नज़र आ गया है। अब इस जंप को नज़र आएगा तो वायरशॉक क्या अज्यूम करेगा, पैकेट लॉस हो गया है। तो वायरशॉक क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग है TCP डॉट एनालिसिस डॉट लॉस्ट अंडरस्कोर सेगमेंट, इस स्ट्रिंग को यूज़ करता है और इसको क्या करता है, टैग कर देता है टू मार्क द पैकेट। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो वायरशॉक है उसकी जो पैकेट लॉस डिटेक्शन प्रोसेस है वो कैसे काम करता है।